आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। सभी लोग ट्राई करेंगे इसको और कमेंट सेक्शन में बताएंगे हुआ या नहीं हुआ, कितने मिनट्स लगे बताइए। ठीक है, अब मैं सवाल पढ़ता हूं। सवाल है कि अंकित ने 67500 रुपए विशाल को दिए, उधार पे दिए 2 साल के लिए 8% पर एनम पर कंपाउंडेड। सीआई है जो वो कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, इफ ही लेंट दैट अमाउंट टू विशाल, अगर वो अमाउंट विशाल को सेम रेट पर देता और टाइम भी 2 साल के लिए देता, बट जो इंटरेस्ट है वो एनुअली की जगह एवरी 8 मंथ, जो इंटरेस्ट है वो एवरी 8 मंथ कैलकुलेट करता, तो उसको बेनिफिट होता 2565 का। तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये सवाल समझाएंगे। उससे पहले वार्म अप करते हैं। वार्म अप में क्या क्या बता सकता हूं मैं आपको। वार्म अप में पहली बात कि जैसे 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 8 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/12 इंटू R%, यानी कि 2/3, यानी कि 2/3 ऑफ R%। पहला पॉइंट ये आपको पता चल गया वार्म अप में। दूसरा पॉइंट, एनुअली का मतलब होता है हर 1 साल बाद, यानी हर 12 महीने बाद इंटरेस्ट रिवाइज होगा, हर 12 महीने बाद। तो अगर 2 साल में देखेंगे तो अगर मान लो इधर X% है, इधर भी X% है, तो आप बोलोगे X प्लस X और प्लस ये भी X% मिला, ये भी X% मिला, X इंटू X बाय 100%। और अगर इसी में मैंने 8 महीने की एक विंडो, 8 महीने की एक विंडो और 8 महीने की एक विंडो, तब जाके 2 साल होंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लेकिन जो भी इंटरेस्ट है यानी कि 2/3 ऑफ R, 2/3 ऑफ R, 2/3 ऑफ R अगर कर रहा हूं, जिसका मतलब है एक तरीके से y y y y y जो भी मान लो, तो इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका वार्म अप है। तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो अल्फा प्लस, मान लो अल्फा बीटा गामा है, सेम नहीं होते तो आप बोलते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा परसेंटेज, फिर आप बोलते हो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा डिवाइडेड बाय 100%, फिर आप बोलते हो अल्फा बीटा गामा डिवाइडेड बाय ये वाला परसेंटेज, ऐसे निकालते हैं। तो ये वार्म अप हो गया। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सवाल क्या, आपने बोला देखो, अब देखो आप ध्यान से कि अगर ये मेरा प्रिंसिपल था और प्रॉफिट इतना हो रहा है, तो परसेंटेज में अगर मैं निकालना चाहूं तो 2565 परसेंटेज में देखो 6500 कितने प्रतिशत के हिसाब से बैठेगा। आपने बोला 20 से 20, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 5, 5 1 3, फिर 9 से काट दो और 9 पे काट दिया 15 आ गया, 9 से काट दो 9 5 और 7 यानी 57/15, फिर इसको काट दो 5 दिया 45 और बचा कितना 8, 45 नहीं बचा कितना यहाँ पे 12 बच गया, तो 8 पे चला गया। ठीक है, यानी कि 3.8% का डिफरेंस। अगर हम ध्यान से देखें तो गेन है ना, गेन वो परसेंटेज में 3.8% है। क्या मतलब है, यानी यहां से जो आउटपुट निकलेगा वो और यहां से जो आउटपुट निकलेगा वो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3.8 है, ये कहना चाह रहा है वो। तो मेरे को एक चीज और समझ में आई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2/3 करना है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले 3 से डिविजिबल वाला एक नंबर ले लो। इनमें से कौन सा है 3 से डिविजिबल, ये है। यानी कि मैं मान लेता हूं कि लेट 12 महीने वाला 30% है, तो 30% का 2 बार 12 महीने का निकालोगे तो 69% आएगा। कैसे, आप बोलोगे 30% प्लस 30% प्लस 30 इंटू 30 बाय 100%, यानी 20 से 20 यानी 69% हो गया। आपने बोला हाँ जी। दूसरा पॉइंट कि अगर मान लो ये 12 महीने का 30% है, तो तुरंत आपको पता चलेगा 8 महीने का 20% है, और 20% का आउटपुट सबको ही पता होता है कि 20% अगर 3 बार लगा रहा हूं तो 72.8% हो जाता है। कैसे, आप बोल रहे हो कि भाई मुझे तो 12 का क्यूब याद है, 1.728 होता है, यानी 72.8%। तो एक 72.8% फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, एक 69 मिल रहा है, इनके बीच का डिफरेंस 3.8% है। खत्म, यानी कि 30 वाला ठीक था। हमें हिंट यहां से मिला कि मेरे को 2/3 करना है हर बारी। तो जब मेरे को ऐसा रेट इंटरेस्ट लेना है जिसका 2/3 हो जाए, तो मैंने पहले ही 30% ले लिया, 30 से लूंगा
तो आउटपुट 69% मिलेगा 2 साल में। और अगर 20% लोगे तो 3 साल में, 3 साल नहीं 3 विंडो में है 2 साल ही, लेकिन 3 विंडो में 8-8 महीने की रिजल्ट मिलेगा 72.8%। तो इनके बीच का डिफरेंस 3.8% है। सॉल्व, दैट्स इट। देखो अगर मैं शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं तो कोई हलवा क्वेश्चन तो लेके नहीं आऊंगा, सोचने पर मजबूर करने वाला क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आपने अगर आज 50 क्वेश्चन भी सीआई के करे तो जब आपने ये क्वेश्चन किया होगा तो थोड़ा आपका हाथ रुका होगा, हो गया होगा लेकिन हाथ रुका होगा। ये चीज हमारा उद्देश्य रहता है ताकि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचें। ठीक है, अगर मैं आया हूं, मैं अपना टाइम स्पेंड करने आया हूं आपके साथ, तो कुछ सोचने पे मजबूर करने, आप अच्छे से पढ़िए, ये चीजें अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लो। ठीक है, 10 हल्के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, उसके बराबरी अगर आपने एक ठीक कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस उन 10 से कभी नहीं आएगा, एक से बढ़िया हो जाएगा। तो ये चीज सिर्फ मैच्योर बच्चे ही समझ पाते हैं, जो धीरे धीरे आप सब में आ जाएगी, जिसमें नहीं है। वैसे तो सब में है, जो मुझे देखता है लगभग सब मैच्योर है। तो दैट्स इट, आई होप के मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन बताना अगर ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। और सुपर 100 के एडमिशन के लिए बच्चे काफी ज्यादा मुझे बोल रहे हैं कमेंट्स में, तो बता दूंगा मैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय।